एक गांव था जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग कभी भी रात में जंगल की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि वहां एक पुरानी डरावनी कहानी प्रचलित थी। कहते थे कि जंगल में एक प्रेतात्मा का वास है जो काली रात में शिकार की तलाश में निकलती है। विजय नाम का एक लड़का था जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई बातें हैं ताकि लोग जंगल में न जाएं। एक दिन विजय ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह अमावस्या की रात जंगल में जाएगा और यह साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। अमावस्या की रात आई। विजय ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ सामान्य था। हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। विजय मन ही मन हंस रहा था कि उसने ये शर्त कितनी आसानी से जीत ली। जंगल के अंदर जाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों ओर घना अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी भी धुंधली लगने लगी। तभी उसने एक हल्की आवाज सुनी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। विजय ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, परंतु जब वह आगे बढ़ा तो वही आवाज फिर से सुनाई दी, और इस बार ज्यादा करीब से। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह अब डरने लगा था। अचानक सामने से एक साया निकला। ये एक लंबी काली आकृति थी जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय के पैर कांपने लगे और उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह साया और पास आता गया और विजय की सांसें रुकने लगी। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। आखिरकार वह साया विजय के बिल्कुल सामने आकर रुक गया, और तभी विजय की आंखें बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को विजय की लाश जंगल के किनारे मिली। उसके चेहरे पर भयानक डर की छाप थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। लोग कहते हैं कि विजय अब उस प्रेतात्मा का शिकार बन गया था, और अब वह खुद भी उसी प्रेत के रूप में अमावस्या की रात जंगल में भटकता है। गांव में अब कोई भी उस जंगल की ओर देखना तक नहीं चाहता था।